गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। आज मैं आपके सामने 2010 का मैथ्स का पेपर लेकर आई हूँ, क्लास 6 का। ठीक है, 2009 तक के सारे पेपर्स मैं अपने चैनल पर करा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग न्यू हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यहाँ क्लास 6 की प्रिपरेशन चल रही है अभी। क्लास फर्स्ट एंड क्लास 9 की भी प्रिपरेशन मैं जल्दी स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो पहले मैं सोच रही हूँ कि मैथ्स मेरा यहाँ कंप्लीट हो जाए, 10 ईयर्स के पेपर और हो जाए, तो उसके बाद मैं फर्स्ट और 9th की भी यहाँ प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दूँगी। ठीक है, दिसंबर जैन तक आपका सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। अगर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करा करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, और शेयर भी कर दिया करिए। अगर किसी को प्रिपरेशन करनी हो क्लास 6 की ऑनलाइन, तो यहाँ आप यूट्यूब चैनल पर अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। तो चलिए मैथ का सेक्शन हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा कुछ पेपर सब्जेक्टिव भी आया था 2010 में। अब तो सारा ऑब्जेक्टिव ही आता है। ठीक है, लेकिन पहले कुछ साल में पेपर सब्जेक्टिव भी आने लगा था। तो यहाँ मैथ के 3 क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, इसको मैं बाद में कराऊंगी, पहले हम ऑब्जेक्टिव पेपर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 58, ये मैथमेटिक्स से आपका पेपर स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 58 से, कि हाउ मेनी डिग्री इन द एंगल विच इज 1/3 ऑफ अ राइट एंगल। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल कितना होता है। राइट एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। उस 90 डिग्री का हमें 1/3 बताना है कितना होगा। तो वो कैसे निकालते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल है इसी हमने राइट 90 डिग्री लिखा। ठीक है, तो हम इसको कट कर देंगे अब 3 से। ठीक है, तो यहाँ 30 बन जा 30 डिग्री। तो ये हमारा डिग्री में पूछा गया है, तो डिग्री में हमारा आ गया 30 डिग्री। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगर किसी का भी वो तो यहाँ पे दिया होगा 1/3, अगर हम 1/3 पूछा जाए या कुछ भी पूछा जाए, ठीक है, तो हमें ऐसे ही करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर, कि हाउ मेनी 25 पैसे कॉइन विल मेक 10 रुपीज। हमें कितने 25 पैसे चाहिए जो हमारे 10 रुपये बन जाए। अगर हम इसको करें, देखिए 1 रुपये में कितने 25 पैसे हमें चाहिए, तो हमें चाहिए 4, है ना। 25 पैसे के कितने कॉइन हमें चाहिए, 4 कॉइन चाहिए, है ना, क्योंकि 25 होते हैं 50 पैसे, फिर 50 पैसे 4 बार करेंगे आप तो 1 रुपया बन जाएगा, मतलब 1 रुपी। ठीक है, 25 पैसे हमें कितने चाहिए, 4 कॉइन चाहिए, तो हमारा 1 रुपया बन जाएगा। अब हमें लेकिन 10 रुपये बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें कितने कॉइन चाहिए, 1 रुपये बनाने के लिए तो हमें 4 कॉइन चाहिए थे। और 10 रुपये बनाने के लिए इसके साथ हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 4 10 40। हमें 40 कॉइन्स चाहिए। कितने कॉइन्स चाहिए, 40 कॉइन्स। तो हमारा यहाँ हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये ओरली करने के हैं, इसीलिए मैंने ओरली वाला आपको सिखाया है पैटर्न कि कैसा करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर, कि अ बॉय स्लीप एट 10 PM। ठीक है, जो लड़का कितने बजे सोता है, वो 10 बजे रात में सो जाता है। एंड वेक अप 6 AM, और सुबह कितने बजे होता है, 6 बजे। वॉट पार्ट ऑफ द होल डे डज ही स्पेंड फॉर अदर एक्टिविटी। तो वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है अदर एक्टिविटीज में। 10 से 6 तो वो सो रहा है, और मतलब 6 बजे उठने के बाद वो रात को 10 बजे तक कितना कितना अपना टाइम स्पेंड कर रहा है अदर एक्टिविटीज में, हमें उसे बताना है। पहले तो हमें ये बताना है कि कितने घंटे सो रहा है। 10 बजे से 6 बजे तक कितने घंटे हो गए इसमें। ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट करिए कि 10 से 6 तो हम कितने आवर्स सो रहे हैं, हम सो गए 8 आवर्स। ठीक है, ठीक है, 8 आवर्स हो गए, हमारा ये टाइम निकल गया 8 आवर्स। अब हमें बताना है कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, तो एक दिन में होते हैं 24 आवर्स। ठीक है, 24 में से 8 तो हमारे सोने में जाना है ना, हम इसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारे कितने आवर्स बचे, 16 आवर्स। ठीक है, ये हमारे 16 आवर्स बचे। ठीक है, हमारे पास बचे 16 आवर्स। अब हमें इसको होल में निकालना है, जैसे ये दे रखा है आपको
फ्रैक्शन में हमें बनाना है इसको, ठीक है। फ्रैक्शन में हम इसको कैसे बनाएंगे, तो ये हमारे पास कितने आवर्स बचे 16 और टोटल होते कितने आवर्स है 24। इसको हम कट कर लेंगे एक ही नंबर से, तो ये हमारा हो जाएगा 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, तो ये हो जाएगा हमारा 2/3, ठीक है। 2/3 पार्ट हम अपना स्पेंड कर रहे हैं अदर एक्टिविटीज में, क्योंकि देखिए 24 अगर हम 8 3 ज़ा करेंगे तो 24 होता है ना। हमने क्या किया, एक पार्ट तो हमारा सोने में चला गया 8 घंटे, है ना। दो दो पार्ट हमारे पास बचे, तो वही है कि 2 पार्ट और ये 3, टोटल 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट में से अगर हम देखा जाए तो एक पार्ट हम सोने में निकाल रहे हैं और 2 पार्ट हम अपना वर्क कर रहे हैं। ऐसे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती है क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन पहले क्लियर कर दूंगी एंड देन आपको आगे का हम कुछ भी आगे का बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर कि पोटैटो इज सोल्ड फॉर ₹8 पर किलोग्राम, ठीक है। पोटैटो हमें कितने मिला, 8 पर किलोग्राम, 8 रुपये केजी के हिसाब से। हाउ मच डज 2/2 kg पोटैटो कॉस्ट। अब हमें 2.5 किलो की कितनी कॉस्ट होगी, 1 किलो की तो हमें पता है 8 होगी, और 2.5 किलो के हम लेंगे तो कितनी होगी। ऐसे भी आप कर सकते हो ओरली कि 2.5 किलो 8, कैसे करोगे आप कि पहले तो 2 किलो कर लो कि 8 2 ज़ा 16, फिर 16 हो गया, और आधी किलो का कितना होगा कि मतलब 4 रुपये 8 में से, है ना। आधी 1 किलो जब 8 रुपये के हैं तो आधी किलो कितने के होंगे, 4 रुपये के। तो हमने पहले तो 2 किलो का निकाला था, है ना। हमने क्या निकाला था पहले कि 1 kg पोटैटो कितने के हैं, 8 रुपीज़ के, और 2 kg पोटैटो कितने के हो गए, 2 × 8 तो होगा 16 रुपीज़ के, है ना। अब इसको हम ये तो 1 किलो, आधी किलो कितने के हो जाएंगे, ½ kg, मतलब ₹4, है ना। ये ओरली क्वेश्चन करने का, तो 16 और 4 को आप प्लस कर दो, 16 + 4 = 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ के आपका ये हो गया, ठीक है। अगर आप इसको ये ओरली करने का है, ठीक है, ओरली हमने इसको ऐसे कर लिया, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 2/1/2 कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 5/2, है ना। 5/2 और 8 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको इजी लगे, कि आपने इसको पहले सॉल्व कर लिया, और जो 1 kg थे उसको आपको 1 kg कितने के मिल रहे थे, आलू पोटैटो कितने के मिल रहे थे, 8 रुपीज़ के, आपने उससे मल्टीप्लाई कर लिया, इसको कट करके सॉल्व कर लिया, तो ₹20, ठीक है। ये भी ईजी है। ये सब मैंने आपको लिख के इसलिए लिखा है कि आप ओरली ही करना था कि 8 रुपीज़ के अगर 1 किलो आलू आना है तो 2 किलो कितने हो जाएंगे, 16 रुपये के। हाफ कितने के हो जाएंगे, अगर हमें आधी किलो लेना है तो 4 रुपये के, तो 16 और 4 20, ठीक है। 16 + 4 20, तो हम ओरली भी कर सकते हैं इसको और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। नीचे वाला थोड़ा इजी है, ऊपर वाला ओरली है, नीचे वाला भी इजी है, तो उसको दोनों जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर कि 24 मीटर लॉन्ग वायर इज फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ इट विड्थ इज 4 मीटर। हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, विड्थ हमें गिवन है, ठीक है, और हमें क्या गिवन है, पैरामीटर गिवन है। तो चलिए निकाल लेते हैं इसको। तो देखिए हमें सबसे पहले हमें इसमें पैरामीटर गिवन है और हमें ब्रेथ विड्थ हमें गिवन है, ठीक है। हमें रेक्टेंगल गिवन नहीं, वो सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का पहला फॉर्मूला क्या होता है, L/B, ठीक है। ना ही हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता, ना ही हमें लेंथ पता, सिर्फ ब्रेथ पता है, तो हम क्या इसको निकाल पाएंगे, नहीं। हमें यह पैरामीटर भी गिवन है, तो सबसे पहले हमें पैरामीटर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।
ठीक है, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है कि 2l + b। ठीक है, हमें पैरामीटर कितना गिवन है, हमें गिवन है 24 मीटर। ठीक है, 2 हमें लेंथ गिवन है, नहीं लेंथ तो हमें गिवन नहीं है, तो हम लेंथ ऐसे ही लिखेंगे। ब्रेथ हमें गिवन है 4 मीटर। ठीक है, दोनों साइड मीटर है तो हमें कुछ भी लिखने की जैसी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अगर मीटर या सेंटीमीटर में होता तो हमें उसको चेंज करना पड़ता। ठीक है, अब हम इसको एल को बाहर निकाल लें तो ये 24/2। ठीक है, ठीक है, और ये जो +4 है ये हमारा माइनस में चला जाएगा। ठीक है, इसको हम भी दो तरीके से कर सकते हैं। इसके नीचे हम 1 मान लें और एलसीएम ले लें। ठीक है, तो एलसीएम लेके आप सॉल्व करिएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको यहाँ कट कर लो, 12 हो गया और 12 - 4 हो गया 8। ठीक है, अगर आप उसको ऐसा नहीं करते हो तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि 24 - 2 - 4/1 एलसीएम लोगे तो 2। 24 - 8 = 16/2 हो गया हमारा 8। ठीक है, दोनों ही हमारा आंसर सेम आए 8 8। ठीक है, इन दोनों में से एक आप कर लोगे। ये तो यहाँ अगर ये करते हो तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा, अगर इसके बाद ठीक है ये उतार अगर ये करते हो तो फिर आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत शॉर्टकट है, हमें तो जल्दी से करना है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना। तो हमारा यहाँ आ गया लेंथ, ये हमारी क्या आ गई 8 मीटर लेंथ। ठीक है, अब हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता क्या है तो देख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ कितना आया था हमारा 8 मीटर और ब्रेथ हमारा था 4 मीटर। 4 8 = 32 मीटर। ठीक है, हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 32 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर कि द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 121 सेंटीमीटर। लेंथ हमें बतानी है सेंटीमीटर, लेंथ मतलब साइड। ठीक है, लेंथ को हम साइड भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत हो जाए कि लेंथ कहाँ से आ गई। एरिया ऑफ स्क्वायर तो साइड इनटू साइड होता है, लेकिन लेंथ पूछ रहे हैं तो ठीक है लेंथ ही साइड है, तो आप निकाल लो। एक साइड पूछी है उन्होंने, 121 का स्क्वायर कितना होगा, 11 का स्क्वायर होता है ना 121, तो एक साइड हमारे पास कितनी आ गई 11। 11 × 11 121, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा था। एक बार चलिए इसको कॉपी में देख लेते हैं। वैसे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, 121 था, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है। साइड कितनी होगी, मतलब इसका स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर है 121, तो किसका है 9 का तो नहीं है, 13 का भी नहीं है, 15 का भी, 11 का है। तो यह करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी 11। ठीक है, यहाँ है क्वेश्चन नंबर 63 कि एरिया ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ मीन्स होती है मतलब साइड। ठीक है, एरिया हम इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का, साइड इनटू साइड, ये लेंथ इनटू लेंथ। ठीक है, तो हमें ये गिवन है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक साइड हमें बतानी है तो हम क्या करेंगे, इसका किसी का स्क्वायर है, ये किसका है तो 11 का। अगर हम यहाँ करते हैं कि 11 × 11 तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा कितना निकल आएगा 121 ना, ऐसे आप करके देख लेना। ठीक है, तो ये ऐसा करना है आपको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64 है कि अ कारपेंटर इज पेड ₹180 पर डे, हाउ मेनी रुपीज विल ही गेट 25 days वर्क। ठीक है, वो एक दिन के कितने ले रहा है, कितने दे रहा है 180 रुपये एक दिन के, तो 45 दिन के कितने हो गए 180 की मल्टीप्लाई कर दो 45 से तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, 64 क्या है 180 रुपीज़,
कितने दे रहा है वो, एक दिन के 180, कितने मल्टीप्लाई कर, कितने दिन के चाहिए अब हमें, 45 डेज के कितने होंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करती हूँ, फिर आप भी जल्दी से सॉल्व करिए और आंसर बताइए इसका। ठीक है, मैंने इसको यहाँ सॉल्व कर लिया, मेरा आया 8100। ठीक है, 8100 आया, तो ऑप्शन मेरा यहाँ बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन 8100। ठीक है, 8100 या 8100 कुछ भी आप बोल सकते हो, तो ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बस ऐसे ही हमें करना है, हमें कुछ लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, तो हमें बस हमारा आंसर करेक्ट आना चाहिए, वही सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की, बनाना इज सोल्ड फॉर 18 पर डजन। ठीक है, एक दर्जन जो बनाना है वो कितने के मिल रहे हैं आपको, 18 रुपीज़ के। हाउ मैनी बनाना विल बी बॉट एट 240 के हम कितने बनाना अब हम खरीद लेंगे। ठीक है, जो 12 बनाना है वो तो 18 रुपये के आ रहे हैं, और 240 रुपये के कितने बनाना आएंगे हमें वो बताना है। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे कि हमें पहले तो थोड़ा सा आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे इसको निकालें, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ठीक है, एक दर्जन जो होते हैं वो 12 बनाने होते हैं, 12 केले होते हैं। ठीक है, 12 बनाना होते हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, 1 रुपये का कितने बनाना होंगे, तभी तो हम 240 के बनाना निकाल पाएंगे। तो हम वो कैसे निकालेंगे कि 1 रुपीज़ में कितने बनाना होंगे, तो वो होते हैं पहले तो कितने दर्जन, 12 है ना, कितने दर्जन था, एक, उसमें कितने बनाना होते हैं, 12 केले होते हैं, 12 बनाना होते हैं, एंड देन कितने रुपए के, 18 रुपये के। तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 6 एंड 2 9 3 से करेंगे तो 3 2 एंड 3 3। तो 1 रुपये के कितने बनाना होंगे, 2/3 बनाना होंगे, 1 रुपये में इतने आएंगे। अब हमें 240 रुपीज़ में निकालने हैं, तो 240 रुपीज़ में 2/3 से 240 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 8 24 एंड 0, 82 2 से 0, 2 8 16। ठीक है, 160 बनाना हमारे पास, 160 बनाना हम 240 रुपीज़ में लेंगे। यहाँ है आपका क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, आई होप आपको यहाँ अच्छा क्लियर हो गया हो अच्छे से। ठीक है, 160 ऑप्शन नंबर बी है 65 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 कि इफ़ द वेट ऑफ अ 5 रुपी कॉइन इज 9 ग्राम। जो हमारे 5 रुपये का जो कॉइन है उसका क्या वेट है, 9 ग्राम। व्हाट विल बी द वेट ऑफ 1832 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ के हमारे पास इतने कॉइन्स है, तो उसका वेट हमें बताना है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि 5 रुपये का एक ही कॉइन है तो वो कितना वेट है उसका, 9 ग्राम, लेकिन यह 5 रुपये के इतने कॉइन्स हैं, उसका हमें वेट बताना है। तो बस फटाफट इसको कर लेते हैं। कितने कॉइन्स है, 1832, और कितना 5 रुपीज़ का जो कॉइन था उसका एक कॉइन का कितना वेट था, 9 था, तो उसकी 1832 की मल्टीप्लाई आप 9 से कर दो, 9 2 18। ठीक है, 9 3 होते हैं 27 एंड 1 28, 2 कैरी। ठीक है, 9 8 होता है आपका 72, और 72 में आप +2 करोगे क्योंकि यहाँ का कैरी था 2, तो 4 हो जाएगा 74 एंड 7 कैरी, 9 1 9। ठीक है, तो 9 1 9 और प्लस आपका होगा 7, तो यहाँ आ जाएगा आपका 16, 16488, ये हो गया हमारा ग्राम। ठीक है, अगर हम इसको ऑप्शन में हमारा यहाँ दे रखा है, देखिए कुछ भी ऑप्शन में आपका मैच नहीं हो रहा कि 18 kg 220 ग्राम नहीं है, 22 kg 316 ग्राम भी नहीं, 20 kg भी नहीं है, तो 16 kg और 488 ग्राम। तो ठीक है, हमारा ये जा रहा है कि 16 kg और 4 ग्राम में है ये, लेकिन पूरा अब हम kg, अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 16 है ये तो हमारा kg में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको याद आता हो। ठीक है, मैं बता नहीं रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अगर। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। द वैल्यू ऑफ 3 होल 4/5 प्लस 2 होल 3/5 प्लस 1/5 इज। हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ये सबको आता होगा तो आप फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए अपने आप। वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए इसको। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 5 3 ज़ा 15। 15 में आप प्लस 4 करोगे तो 19/5 प्लस 5 2 ज़ा 10। 10 में आप 3 प्लस कर लो 13/5 प्लस 1/5। इसका आप एलसीएम लोगे तो 5 आएगा। 19 प्लस 13 प्लस 1 1 और 3 4 9 और 1 10 13 1 2 एंड 3 33/5। तो ये हमारा ऑप्शन तो लेकिन होल्स में है, तो होल में है तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। आप इसको डिवाइड कर लो अच्छे से। कितना आएगा कि 5 6 ज़ा 33। कितना आ गया 6 होल 3/5। ठीक है, 6 होल 3/5 मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर कि द एलसीएम ऑफ 4 10 एंड 15। हम इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम हमें किसका लेना है? 4 10 एंड 15। 2 से हम करेंगे 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10। 15 आता नहीं है तो हमने उसको ऐसे ही उतार दिया। 5 भी नहीं आता और 15 भी नहीं आता 2 के टेबल में। अब 5 के टेबल में आता है। अब ये किसकी टेबल में आता है? 3 1 1 1। ठीक है, अब हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन चारों का। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 5 मल्टीप्लाई बाई 3। 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 23 ज़ा 60। ठीक है, सी ऑप्शन है यहाँ 60। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर कि 128.128.073। हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाना है। ठीक है, इसको मैं आपको बता चुकी हूँ 073। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 69। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। तो ये 100 है ना, तो 100 मतलब 2 0 प्लस 20 है तो 1 0 प्लस 8। ठीक है, जैसे 1 नंबर है 1 है तो उसके आगे कितने नंबर है? 2 नंबर है तो 2 0। अब हमने 2 उतारा तो 2 के आगे कितना नंबर है? 1 नंबर है तो 0। 8 के आगे कोई नंबर नहीं है तो हमने इसको ऐसा कर दिया। पॉइंट से पहले वाला ऐसा ही हम करते हैं। ठीक है, पॉइंट जहाँ लगाया उसको हम फिर प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब ये 0 जो होता है, पहला जो 0 है वो 10th होता है और सेकंड होता है 100th और थर्ड आपका होता है 1000। ठीक है, तो हम यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं कि कैसा है। तो 0 वाला ज़रूरी नहीं है यहाँ हो, तो उसकी जगह हमारा यहाँ नहीं होता 0। तो चलिए यहाँ ऑप्शन में हम देख लेते हैं कि 100 प्लस 20 प्लस 8 प्लस, देखिए 700 है और 3000, तो ये हमारा सही होगा। और हमारा कुछ भी सही नहीं। देखो 8/100 तो ये गलत हो जाएगा, है ना। हम 7 को जो है वो 10 नहीं मान सकते क्योंकि 0 को 10 मानेंगे ना, नीचे 10th होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ ए होता है, ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर कि 3/20 इज इक्वल टू। ठीक है, हमें इसको परसेंटेज में बनाना है, तो कैसे इसको करेंगे? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये। मैंने आपको बताया था कि हमें अगर परसेंटेज में निकालना है तो हम ऊपर 100 लगाएंगे। अगर यहाँ परसेंटेज लगा होगा क्वेश्चन में तो हम नीचे 100 लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। 0 से 0 एंड 2 5 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15%। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। नेक्स्ट पेपर 2011 का मैथ्स का पेपर हम मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।